राधे राधे। आज है माघ मास की पूर्णिमा। तो माघ मास की पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ मास की पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे की जाती है और लक्ष्मी नारायण का पूजन कैसे किया जाता है, तो चलिए वो जानते हैं इस वीडियो में। और माघ मास की पूजा की सरल विधि कौन सी है, तो वो भी जानते हैं। लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है सरल विधि से। तो अभी सुबह सुबह का समय हो गया है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर जगा रहे हैं। तो केशव जी को, किशोरी जी को, बिहारी जी को, कुंजू बाबू को, सभी को हम यहाँ पर जगा लेंगे, क्योंकि सुबह का समय हो गया है और पूर्णिमा वाले दिन हमें जल्दी उठना चाहिए, स्नान करनी चाहिए और अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को उठाने के बाद में उन्हें जल पिलाएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी सुबह उठने के बाद जल पीते हैं, तो उन्हें जल पिलाएंगे। और रात में लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा भोग प्रसाद अवश्य रखना चाहिए, ताकि उन्हें भूख लगती है। फिर मंदिर की सारी साफ़ सफाई कर ली थी और मंदिर के पूजा के सारे बर्तन को अच्छे से धोकर और दीपक तैयार करके रख दिया था। फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। राधा रानी का स्नान तो पहले ही हो गया है, राधा रानी को हमने पहले स्नान करके बैठा दिया है। और अब केशव बाबू को, कुंजू बाबू को, सभी को स्नान करा लेंगे। और पूर्णिमा वाले दिन हमें शंख से स्नान कराना चाहिए। दूध से या कच्चे दूध से या पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो आप उससे स्नान करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। पूर्णिमा वाले दिन श्वेत रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए, तो पूर्णिमा वाले दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने नहीं है तो पीले रंग के भी वस्त्र पहन सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराएंगे, फिर उन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे। फिर इत्र की मालिश करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे। अभी तो सर्दी चल रही है, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को ऊन ही वस्त्र पहनाएंगे। और हमने सफ़ेद रंग के लड्डू गोपाल जी को ऊनी वस्त्र पहना दिए। राधा रानी भी तैयार हो गई हैं। अब उन्हें चंदन का टीका लगाएंगे, क्योंकि अब सर्दियां ख़त्म होने वाली हैं, तो अब चंदन का टीका लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। फिर धूप दिखाएंगे, क्योंकि धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने तुलसी जी की पूजा, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन तुलसी जी को दीपक जला सकते हैं, लेकिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती पूर्णिमा वाले दिन, और जल भी नहीं चढ़ाया जाता है पूर्णिमा वाले दिन। और जो फूल हैं उन फूलों से लड्डू गोपाल जी को अच्छे से सजा देंगे। लड्डू गोपाल जी राधा रानी को, भगवान विष्णु को भी, लक्ष्मी नारायण को अच्छे से सजा देंगे। और आज भोग में बनाया था हलवा, तो वही लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन कुछ भी मीठा बनाना जाता है, इसलिए पूर्णिमा वाले दिन लड्डू गोपाल जी को हलवे का भोग लगाएंगे। हमारी किशोरी जी आज बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही थी, तो आप सभी लोग भी किशोरी जी की नज़र ज़रूर उतार दीजिएगा। और अब पुष्प चढ़ा देंगे, जो भी अपनी लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को, सभी को पुष्प चढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें पुष्प बहुत प्रिय है, तो उन्हें पुष्प चढ़ाएंगे। जितने भी फूल हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके सभी को अर्पित कर देंगे। हमारे किशोरी जी को भी, बड़े वाले राधा कृष्ण जी को भी, कुंजू बाबू को, बिहारी जी को, सभी को ही अर्पित कर देंगे पुष्प। पूर्णिमा वाले दिन हमें कब पूजा कर लेनी चाहिए, तो पूर्णिमा की पूजा सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। तो जो तुलसी का पत्र है वो एक दिन पहले से ही तोड़ कर रख लेंगे, और अब भोग लगाएंगे लड्डू को, अपने केशव बाबू को भोग लगा देंगे, किशोरी जी को, और बड़े प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। हमारे केशव बाबू को, किशोरी जी को भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। पहले मंदिर में गणपति जी की आरती करेंगे, फिर लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे, अपने कुंजू बाबू की, सभी की आरती करेंगे। आरती आप कोई से भी कर सकते हैं, या ओम जय जगदीश की भी आरती कर सकते हैं। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। सब भक्तन के दुख को हरते, सब भक्तन के दुख को हरते,
आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। सुंदर युगल छवि पे बलिहारी, सुंदर युगल छवि पे बलिहारी। आरती कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। और अब उन्हें आरती दे देंगे और हम भी आरती ले लेंगे, क्योंकि पूजा करने के बाद आरती प्रभु को ज़रूर दिखानी चाहिए। और अब ये तुलसी की लकड़ी की दीपक है, तो इन्हें भी दिखाएंगे पूर्णिमा वाले दिन। ये दिखाना बहुत शुभ होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्रीराधिकाय नमो नमः, श्रीराधिकाय नमो नमः, श्रीराधिकाय नमो नमः। तो ऐसे करते हुए आरती कर लेंगे दोबारा से। और अब आरती हो गई थी, अब लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद ले लेंगे, क्योंकि पूजा हो गई है। प्रणाम करेंगे और उन्हें जल पिला देंगे, सभी को मंदिर में भी, और लड्डू गोपाल जी को भी जल पिला देंगे। हमारे केशव बाबू के, किशोरी जी के, बिहारी जी के और सभी के दर्शन कर लीजिए। आज के दर्शन कैसे लगे आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी को आज के दर्शन कैसे लगे। अगर दर्शन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। रात